ओम अग्नि नमः स्वाहा। उनकी उदियां दे दो। इदम अग्नि इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्य इदम नमः। हरि ओम श्री अंबिकायै नमः स्वाहा। ओमकार देवताभ्यो नमः स्वाहा। ओम श्री नमः स्वाहा। अष्टवसुभ्यो नमः स्वाहा। वनानि पच्छन ओम सूर्यदेवा नमः स्वाहा। ओम काशीर्षि स्मृतस्य तवाक्षिन्द उन्नजामि समापोद्भिः रग्मतस्मौषधिः विरोषधिः। ओम स्वाहा। एधं सयोना पृथ्वीनो भवान् निवेशने दक्षिणाः शर्मसप्रतः। ओम पृथिव्यै नमः स्वाहा। ओम सिद्धे वसुधार सुने पूर्ण होती। ओम करिषे पानी चढ़ाई दो। देव पूर्ण होती। आओ सारे आओ उठी दे लो। तापनातो वसो पवित्रे शुद्धारे सुपवाकाम दुक्षा स्वाहा। ओम इद अग्नि वैश्वानराय नमः। आई उतारो पर। हरि ओम वसो नातो बसो पवित्रे शुद्धारे सुपवाकाम दुक्षा स्वाहा। अग्निदेवा नमः। क्षमा प्रार्थना समर्पयामि नमः। बसी भारत माता की जय। भारत माता की जय। यज्ञ भी कराएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। यज्ञ भी कराएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। यज्ञ भी कराएंगे, पर्यावरण बचाएंगे। बुद्धि शुद्धि हवन होता रहे, होता रहे। बुद्धि शुद्धि हवन होता रहे, होता रहे। गो बैक, गो बैक। सिल्को इंडस्ट्री गो बैक, गो बैक, गो बैक। सिल्को इंडस्ट्री गो बैक। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। गो बैक, गो बैक। सिल्को इंडस्ट्री गो बैक, गो बैक, गो बैक। सिल्को इंडस्ट्री गो बैक। आज का हमारा ये मकसद था। यहाँ हमने यो हवन किया, यज्ञ किया जो छोटा सा, वो इसलिए किया कि हम गवर्नमेंट और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जगाना चाहते हैं। इसके लिए कि यो हमारी स्टेट लैंड तो वो कह रहे थे, लेकिन हमारी मालिकाना ज़मीन जो है वो भी उसमें जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारा जो पर्यावरण क्या है उसको ख़राब किया जा रहा है। हमारे पेड़ पौधों को काटा जा रहा है। ये कतई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पे हम सड़कों जो है वो नहीं बनने देंगे। रही बात हमारी मालिकाना ज़मीनों की या स्टेट लैंड की, अगर गवर्नमेंट कहती है कि स्टेट लैंड जो है वो गवर्नमेंट की है, हम मानते हैं। हमारे दादा की थी, परदादा की थी, जिसकी भी थी, अभी गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती की है तो ठीक है, हम मानते हैं गवर्नमेंट की है। लेकिन गवर्नमेंट मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दे कि ये जो हमारी स्टेट लैंड है, जो मालिकाना जो हमारी ज़मीन है, वो प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो कैसे ख़रीद रहे हैं उसको। उन्होंने सारी यहाँ की जो ज़मीन है, मुझे लगता है ये 10-20 किलोमीटर के एरिया में जो ज़मीन आती है वो सारी की सारी ज़मीन जो है प्रॉपर्टी डीलर जो हैं वो ख़रीद चुके हैं। उसके पीछे किसका हाथ है? मुझे लगता है उसके पीछे भी गवर्नमेंट का ही हाथ है। मुझे लगता है ये सारी गवर्नमेंट की मिलीभगत है। उन्होंने ये एक फ़ायदा लिया कि जहाँ पे सड़कों होगी और सड़कों के साथ जो लगती मालिकाना है उनको ज़बरदस्ती मतलब ऐसे प्रेशर में डाल के उनसे ले ली जा रही हैं ज़मीनें। लोग ऐसे मेरे पास खुद मेरे गांव की 3-4 औरतें आई हैं। उन्होंने मुझे खुद ये बात कही है कि हमारे वो आधार कार्ड लेकर हमारे से अंगूठे लगवाकर हमें 40,000 रुपया देने की कोशिश की थी कि आप दे दो, वरना ये आपकी ज़मीन जो है वो चली जाएगी, आप बाद में मत बोलना। और ज़बरदस्ती जो है उनसे ये ज़मीन छीनी गई है। सबको पता है कि हमारी ज़मीन कहाँ पे है, कौन सा नंबर जो है हमारी मालकी का है और कौन सा नंबर जो है वो ये हो सकता है कि किसी के पास अगर 10 कनाल ज़मीन है या 20 कनाल ज़मीन है, उसमें 4 कनाल जो स्टेट लैंड है, हो सकता है उसको ये पता नहीं होगा कि मेरी 4 कनाल वाला नंबर कौन सा है, कौन सी है। ये मैं मानती हूँ कि उसको ये पता नहीं होगा हमारी स्टेट लैंड कौन सी है, क्योंकि इसके पीछे एक कारण रहा है। जो भी ये ज़मीनें हैं हमारे फादर जो थे उनके पास थी, विरासत में हमारे जो फादर हैं, जो हमारे दादा हैं, उनको मिली, उनकी विरासत में हमारे फादर साहब को मिली, उनकी विरासत में आज हमें मिली। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनको ये मिली है। और आज की डेट में प्रॉपर्टी डीलर जो हैं जहां पर आकर दबदबा बना रहे हैं कि आपकी ये सरकार लैंड तो जाएगी, आपकी बीच में चले जाएगी, और डर के मारे जो लोग हैं वो शायद लालच में आकर जहाँ उनको कोई लालच दे रहे हैं, थोड़े से पैसे दे रहे हैं, लेकिन जो इनकार कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आप लेनी है तो ले लो, नहीं लेनी तो आपकी ज़मीन जो है हमारी, आपकी तो नाम ही नहीं है जहाँ।
आप क्या कर सकते हो। ये मैंने देखा है, मेरे पास लोग आए हैं, ये कोई झूठ बात नहीं है। अगर आपको ऐसे लगता है तो मैं आपको गवर्नमेंट को बता दूंगी कौन कौन से लोग आए हैं, मैं उनको लेकर भी जा सकती हूँ, डीसी साहब के पास भी जा सकती हूँ, और मैं सरकार को भी बता सकती हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है और सच है, सच है। 2-3 इश्यूज़ हैं, 3 किस्म के सवाल पैदा हो रहे हैं जी बिल्कुल। नंबर 1, ये जो इलाका है और जो जहाँ के लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी उन्होंने ज़मीनों की ओर नहीं देखा, उन्होंने बॉर्डरों की ओर देखा। इस मुल्क को बचाया, इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे 90% लोगों ने कुर्बानी दी है। उन्होंने ये नहीं देखा लट्ठा नंबर कौन सा है, उन्होंने ये नहीं देखा कि इसके इंतकाल चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। और दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने एक साजिश के तहत इस इलाके को जो सूटेबल नहीं था इंडस्ट्री के लिए, और एक आला अधिकारी ने जो धरती पुत्र है जहाँ का, उत्तरी हो या बरवाल हो एक ही ज़मीन है, उसने करोड़ों रुपए का चूना लगाने का प्रयास किया। उसी के वजह से ये गलत फैसला हुआ। और एक हमारे डीडीसी साहब थे, उनका नाम नहीं लेना, वो आए थे, उन्होंने देखा, जब हमने हज़ारों की तादाद में लोगों ने जाके उनसे अप्रोच करी कि जनाब डीसी साहब एक बार प्रैक्टिकली देख लो वेदर दैट एरिया इज सूटेबल फॉर इंडस्ट्री। और उन्होंने लोगों में कहा था कि ये बड़ा ब्लंडर हो गया है, इतने अच्छे पेड़ पौधे फलदार वृक्ष, और फिर 4-5 बड़े बड़े गांव के बीच में ये थोड़ा सा एरिया जहां तो इंडस्ट्री प्रपोज नहीं होनी चाहिए थी। ये उनका भी ओपिनियन था। द थिंक टैंक ऑफ सोसाइटी जो डीसी बनते हैं, उन्होंने अपना वर्षन दिया था। हमारे साथ एक षड्यंत्र हुआ है। रही बात सरकारी गैर सरकारी मालकाना, किसके बाप की हैं ज़मीनें? ये सरकार कहाँ गई थी लड़ने? ये महाराजा गुलाब सिंह की जर खरीद है। और सुनो, हम इस बात को मानते हैं, ये जो कर रहे हैं ना, इसीलिए आज पूजा पाठ की है। ये एक पॉलिसी मैटर है, इसमें बड़ी कड़ियाँ और उलझेंगी। हम ये कहना चाहते हैं यहाँ 370 पहले से था, और किस लिए था? वो राजा लोग बेवकूफ़ थे कि ये इतनी अच्छी स्टेट है, हिमालय के फुट स्टेप्स में है जम्मू कश्मीर, और जहाँ है बाग बगीचे, नदियाँ, दरिया, चश्मे, और इतना बढ़िया है ये जम्मू कश्मीर, जहाँ बाहर से लोग बिना परमिशन के ना आए, जहाँ पॉपुलेशन स्ट्रेस ना हो, और ये जो हिमालय है ये डिस्टर्ब ना हो। आज आओ हम मंथन करें, आज मंथन करें, जहाँ के दरिया, जहाँ की बजरी रेत, जहाँ के जंगल, और जहाँ के पर्यावरण का बेड़ा गर्क किया है मौजूदा सिस्टम ने। और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, और आज लोगों को अवेयर करने की ज़रूरत है ना। आज की सरकार भी लोगों को अवेयर करती है, बूटे लगाओ, स्वीट वाटर बचाओ, और पंछियों को बचाओ, जानवरों को बचाओ। तो ये क्या हो रहा है? हम आपके माध्यम से, देखो बाकी पूजा पाठ करनी थी, आपको बताने का ज़रूरत नहीं था, वो तो हम प्रार्थना कर रहे हैं। आप आए हैं, हमारी जो भावना है, जिस हम सोच से कर रहे हैं कि बात जो ऊपर आला अधिकारियों तक, और हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोक राज में, जो हमारे चुने हुए नुमाइंदे हैं, उन्हीं में से हमारे प्रधानमंत्री जी हैं। और फिर इस स्टेट में अभी एलजी रूल है, क्या उनके नोटिस में ये है? अगर नहीं है तो जाना चाहिए कि ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है, पर्यावरण का विनाश करने के लिए जो एक्शन किया जा रहा है। इतना हरियाली, इसको ख़त्म करके आप इंडस्ट्री लगाएंगे? आपका प्रेजेंट स्टेटस ऑफ इंडस्ट्री क्या है? जो इंडस्ट्रियाँ लगाई लगेट में, इतने अच्छे अच्छे वृक्ष आपने जोड़ दिए, इतनी ज़मीनों खराब किया, कोई इंडस्ट्री नहीं चल रही है। वो करोड़ों रुपया लूटने का प्रयास था, ये बिल्कुल फ्रॉड है। और फिर रही बात जहाँ लोगों से ज़मीनें हथियाने की, कौन है माई का लाल जो लोगों की मालकियत को हथिया लेगा? लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है, और इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। हम माननीय एलजी साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जब स्टेट लैंड है तो कोई माई का बेटा उसको कैसे खरीद के वहाँ बुलडोजर चला सकता है? वहाँ मशीनें चल रही हैं, सड़कें बन रही हैं, वहाँ पर्यावरण की धज्जियाँ उड़ी हैं। सरकार कहाँ है? अगर सरकार की ज़मीन है तो किसी ने वो कैसे खरीद ली? ये क्वेश्चन है ना, लॉजिकल बात है कि अगर स्टेट लैंड है तो वहाँ डोजर कैसे चला? वो प्राइवेट कौन है? वो डीलर, वो लैंड माफिया कौन सा है? रहा लोगों का सवाल, सुनो, ये वीरों की धरती है, आज इसको मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। हम माननीय प्रधानमंत्री तक से बात, सीधी बात उन तक पहुँचाना चाहते हैं कि वीरों का सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री जी, और आपकी सरकार में जो नीचे लोग बैठे हैं ये इतना ब्लंडर कर रहे हैं, इस पर क्या नज़रसानी नहीं होनी चाहिए? हम लोग देशभक्त हैं और हम नेचर को बचाने की बात करते हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ से भी है। तो किसी भी सूरत में ये जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं ये नहीं होनी चाहिए। आज हमने, भगवान राम जी ने भी रावण के ऊपर हमला करने से पहले हवन किया था, मंथन किया था समुद्र से। हम भी ये मंथन कर रहे हैं भगवान से, पर्यावरण के बीच में बैठ के, सतबुद्धि दो इनको और ये पर्यावरण बचे।
और इंसानी समाज बचे, पंछी बचे, जानवर बचे और लोग भी बचे। जब बताने की ज़रूरत है क्या कि जब सरकार में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने सरकारी ज़मीन को बचाए रखना है, वहाँ की वेजिटेशन को कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन के जो अपनी मालकी रकबा है वहाँ से भी कोई वृक्ष नहीं काट सकता विदाउट परमिशन। जी बिल्कुल। तो अगर वहाँ से सारे वृक्ष उड़ रहे हैं, डोजर चल रहा है, तो दिस इज़ क्लियर कट सिग्नल के रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोग प्रॉपर्टी डीलर की गोद में बैठे हैं। और क्या सुनना चाहते हैं? ये साफ बात नहीं है कि कैसे बुलडोजर चल गया। वहाँ वो ग्रेजिंग लैंड है, का चराई है, सारे वो लैंड है, स्टेट लैंड है। स्टेट लैंड में डोजर कैसे चला? फिर किसी की जेब गर्म हुई है ना। जो माइनिंग की चोरी होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेशन शामिल नहीं होती। जो रावी का इतना बेड़ा गर्क किया है, 25-25 मीटर 40-40 फीट उसको गहरे कर दिया, तो क्या उस समय प्रशासन नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं थी? तब भी ये माइनिंग माफिया से मिले थे, अब भी मिले हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। लोग इनका बुरा हाल करेंगे, बहुत बुरा हाल करेंगे। थोड़ा सा लोगों को जगाने की ज़रूरत है। ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं, बेड़ा गर्क कर रहे हैं। और आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं, वेयर इज़ रेवेन्यू डिपार्टमेंट? बताते हो हमारी है, इनके बाप दादा है यहाँ पौधे लगाने के लिए। जो हमारे बुजुर्गों थी लैंड रिफॉर्म रहते हुए जो सरप्लस हुई। लेकिन देखो, जो अंग्रेजों ने कानून बनाए कि लैंड टू द टिलर, इनसे लॉर्ड हेस्टिंग इंटेलिजेंट था, जिनका हम विरोध करते हैं। उन्होंने जिम्मेदारों को जो ज़मीन जोता था उसको मालिकाना हक दिए। हमारी ये हज़ारों सालों से हैं, हमारे बुजुर्ग रहे हैं जहाँ बॉर्डर की रक्षा करते हुए। ये वीरों की धरती से इंटरव्यू हो रहा है। एक एक परिवार से 3-3 लोगों ने शहादतें दी है, उनकी डेड बॉडी गाँव तक नहीं पहुँची। एक ही गांव के 12-14 लोग आईएनए में हैं, जिसके हाई सेंट्री का नाम अभी वीर के नाम से रखा गया है। उन वीरों की धरती का बेड़ा गर्क नहीं हो। हम उन सभी थिंक टैंक ऑफ द सोसाइटी जिन्होंने भी जो पॉलिटिकल मुखौटा पहना हुआ है ना, एंटी पीपल और एंटी जो नेचर है, काम मत करो, बेड़ा गर्क कर दोगे। इसीलिए हम आज ने हवन रखा कि उनकी बुद्धि को भी साफ हो जाए, थोड़ी भगवान ही उनको कोई रोशनी दे। क्यों इतने अंधे हो गए हैं? थोड़ी सी पावर में अंधे हो गए। और ये माल का कमाल है, कहते हैं जीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन। कोई इंक्वायरी तो करो, डीसी साहब आप जहाँ से कह रहे हैं इंक्वायरी करो, डोजर कैसे चले। आपने कितने एकड़ ज़मीन जो सरकारी ज़मीन थी वहाँ सफाई कर दी। वो माइकल लाल कौन है? कौन है वो जिसने जो लोगों से 1000 से एक मरला 20,000 से कनाल ज़मीन ले ली सरकारी, और उल्लू के पट्टे हैं वो जिन्होंने ले लिए पैसे। पता भी है कि सरकारी ज़मीन बिकती नहीं है, वो सरकार की होती है। ना बिकती है, ना रजिस्ट्री होती है, ना बूटा टूटा ख़त्म होता है। जी अंदर राज है, क्या हो रहा है जी? देखिए, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लगातार लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लोग एजिटेट कर रहे हैं, और लेकिन आला अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही। तो हमने सोचा किसी कड़ी के चलते आज हवन का आज आयोजन किया गया, ताकि ऐसे आला अधिकारियों की जो बुद्धि भ्रष्ट हो रखी है, इनका जो मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, ये मानसिक संतुलन ठीक हो और नज़रसानी हो कि हम कौन सा पाप करने जा रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जर्मनी में जाकर कहते हैं पेड़ों में परमात्मा का वास है। जब हमने आज पेड़ों में जो परमात्मा का वास है उस इलाके के लिए हमने आज उसका पर्यावरण सुरक्षित रहे, उसके लिए आज हवन यज्ञ किया, ताकि ये पर्यावरण सुरक्षित रहे। और परमात्मा स्वरूपी पेड़ों को काटने की जो मानसिकता है, ऐसी मानसिकता जो गलत मानसिकता है वो ठीक हो, जो आला अधिकारी हैं उनका मानसिक संतुलन ठीक रहे, इसलिए आज हवन यज्ञ किया गया है। आज की डेट में जो लोकतंत्र है वो आज लोकतंत्र हमें दिख नहीं रहा, सिर्फ तंत्र ही तंत्र है। लोगों की कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है। इवन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 21 हमें जीने का अधिकार देता है कि डिग्निटी से भी हम जी सकें, लेकिन उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऐसे ये फंडामेंटल राइट है कि हमें स्वच्छ हवा चाहिए, स्वच्छ पानी चाहिए, हमें आसपास का वातावरण सुरक्षित चाहिए, हमें आसपास का वातावरण हरा भरा चाहिए। ये इस गारंटी को भी बुलडोज किया जा रहा है। आपके पास हज़ारों कनाल बंजर ज़मीन पड़ी है, आप वहाँ जाकर इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। ये कौन सा माइंड सेट है? आप सारी कंडी को तबाह करने पर तुले हुए हैं। एक तरफ आपने लगेट में इंडस्ट्रियल एरिया सेटअप कर दिया, दूसरी तरफ घाटी में कर दिया, अब बरवाल के बीचों बीच
ये कंडी को बर्बाद करने का जो षड्यंत्र है, ये कौन लोग रच रहे हैं, इन लोगों की सद्बुद्धि की आज हमने कामना की है, ताकि हमारा पर्यावरण सुरक्षित रहे, हमारे लोगों की जो विरासत है वो संभली रहे आने वाली पीढ़ियों तक। देखो जी, हमने ये सुना था कि यहाँ पे जी कुछ और बना रहे थे, जो बड़ी देर से चल रहा था, और फिर आहिस्ता 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 हमें ये पता चला कि ये सिडको को ट्रांसफ़र कर चुके हैं, और जो सिडको है वो 733 कनाल ज़मीन है स्टेट लैंड। तो मैं एलजी साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि जो 733 कनाल है, अगर आप वो ले रहे हैं, तो जो 3000 कनाल ज़मीन है वो किसकी है? 2300 कनाल तो मालिकों की है ना, मालिकों को क्यों परेशान किया जा रहा है? और दूसरी बात ये, जो आपकी स्टेट लैंड है वो प्राइवेट भू माफिया, जो लैंड माफिया है, वो कैसे वहाँ घुसा है? ये तो क्वेश्चन होता ही होता है। एलजी साहब, मनोज सिन्हा जी, मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। इराक से सदाम हुसैन था, गद्दाफी था, हिटलर था, अल असद है सीरिया से, नॉर्थ कोरिया से किम योवांग है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे डिक्टेटर हैं। हमारी बार बार अपील है, एक तो लैंड माफिया को कंट्रोल किया जाए। मैं पंचायत की तरफ से एज ए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, मेरा भी ये हक है कि मैं सरकार को अवेयर करूं कि आपका जो तंत्र है वो ग्राउंड लेवल पे कितना जुल्म कर रहा है। तो मेरी आपसे ये फिर दोबारा अपील है कि आप इस एरिया को रिकंसीडर करें, इस सिडको को जो लैंड दी है इसको रोल बैक करें। जय हिंद, जय भारत।